Sisters and brothers of America. बारह जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक मिडिल क्लास फैमिली के बंगाली परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। उस समय भारत में बहुत ही तेजी से अंग्रेजी और ईसाई सभ्यता का प्रसार हो रहा था। ऐसे में बहुत से भारतीय लोगों का अपनी संस्कृति और सभ्यता से विश्वास डगमगाने लगा था और ऐसा लग रहा था कि हमारी संस्कृति मानो अंतिम सांस ले रही हो। पर उसी समय देश और सभ्यता की रक्षा के लिए बहुत से लोग सामने आए और उन लोगों ने भारतीय लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का सिद्धांत पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। और इन्हीं वीरों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था और उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ध्यान शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने अकस्मात समाज के अध्यक्ष महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास जाकर एक प्रश्न किया। उनका प्रश्न था, महर्षि आपने ब्रह्मा को देखा है? एक छोटे बालक के मुंह से ये प्रश्न सुनकर महर्षि चौंक पड़े और बोले कि लड़के तेरी आंखें तो एक योगी की तरह हैं। पर नरेंद्र को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वह इसी प्रश्न को लेकर अन्य धार्मिक समझे जाने वाले लोगों के पास जाते हैं। नरेंद्र को इस प्रकार ईश्वर की खोज में चारों तरफ भटकता देखकर उनके ही चाचा ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। कुछ दिन बाद रामकृष्ण पड़ोस के गांव में ही आए हुए थे और नरेंद्र को भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था। वहाँ पर परमहंस एकदम से इस लड़के को देख उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसका परिचय लेते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने बताया था कि मैंने देखा उस लड़के का अपने शरीर की ओर कोई भी ध्यान नहीं था। बाल और पोशाक में किसी भी प्रकार की दिखावट नहीं थी। उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके मन का एक बड़े भाग को कोई अंदर की ओर खींचे हुए है। इसके बाद नरेंद्र के परमहंस जी के साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस जी का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है और उनकी पूरी सेवा का भार नरेंद्र ने ले लिया था। 13 अगस्त 1883 को रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो जाता है। तब उनके आश्रम और शिष्यों की व्यवस्था का भार नरेंद्र पर आ जाता है। 1888 में नरेंद्र भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब वो हाथरस पहुंचते हैं तो वहां का स्टेशन मास्टर शरद चंद्र उनका भक्त बन जाता है। स्टेशन मास्टर ने नरेंद्र से पूछा, क्या बात है, आप बहुत ही ज्यादा उदास लग रहे हैं। तब नरेंद्र ने जवाब दिया, मुझे एक महान कार्य पूरा करना है पर उसके लिए संसाधनों की कमी को देखकर मैं निराश हो जाता हूँ। कुछ समय बाद नरेंद्र हाथरस से चले जाते हैं और वहाँ का स्टेशन मास्टर भी अपनी नौकरी को छोड़ देता है और वो भी साधु बनकर उनके साथ चला जाता है। इसी दौरान एक खबर आती है कि कलकत्ता का आश्रम आर्थिक संकटों के चलते बड़ी ही बुरी हालत में है। नरेंद्र अपनी यात्रा को बीच पर ही छोड़ के कलकत्ता की ओर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर कुछ व्यवस्था करके फिर से भारतवर्ष की यात्रा में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद भारत का भ्रमण करते करते नरेंद्र देश की अंतिम सीमा कन्याकुमारी तक पहुंच जाते हैं। वहां पर नरेंद्र एक चट्टान पर बैठ जाते हैं और कई घंटों तक अपने देश की वर्तमान दशा पर विचार करते हैं। वो ये सोच रहे थे कि गुरु रामकृष्ण परमहंस सत्य ही कहा करते थे कि भूखे मरते हुए व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है। जहाँ लाखों लोगों को खाने को नहीं मिलता है वहाँ पर लोग धार्मिक कैसे बन सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र देशवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने लगते हैं। पर नरेंद्र सोचते हैं कि इस कार्य के लिए पहले तो कार्यकर्ता चाहिए और फिर पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वे बड़े बड़े राजाओं से लेकर रंक तक गए पर हर जगह सहानुभूति के ही शब्द मिले। इसीलिए वे कहते हैं कि अब मैं किसी का भी सहारा नहीं लूंगा और मैं खुद ही समुद्र पार पश्चिमी देशों में जाऊंगा और अपनी विद्या और बुद्धि के बल में पैसा कमाऊंगा और फिर भारत लौटकर लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। भारत भ्रमण यात्रा खत्म होने के बाद नरेंद्र ने ये विचार आश्रम के कई लोगों को बताया और उन लोगों ने भी इस विचार का समर्थन किया और सभी लोगों ने इसका निष्कर्ष दो चीजें निकाली। पहला, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार से वहाँ के लोगों को भारतीय सभ्यता की ओर आकर्षित करना और दूसरा, जो हमारे शिक्षित लोग विदेशी सभ्यता से चकाचौंध होकर अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं तो इससे उनकी भी आंखें खुलेंगी। जब नरेंद्र मद्रास में थे तब उन्हें पता लगा कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक धर्म सभा का आयोजन होने वाला है और उसमें अभी तक सनातन धर्म की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया है। नरेंद्र को यह बात भली भांति पता थी कि इससे अच्छा अवसर भारतीय संस्कृति के झंडे को फहराने का नहीं मिलेगा। जिस समय नरेंद्र विदेश यात्रा के लिए पैसों की व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे तभी खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। उन्होंने बताया कि आपने 2 वर्ष पहले राजा साहब को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था और वह वरदान सफल हो गया है और महाराज ने इसके लिए आपको पधारने की प्रार्थना की है। नरेंद्र खेतड़ी पहुंचे और पुत्र को आशीर्वाद देकर चल दिए। खेतड़ी के राजा ने अपने दीवान को भी उनके साथ भेजा था और यात्रा का पूरा प्रबंध भी कराया था। वहां से जाते वक्त खेतड़ी के राजा ने नरेंद्र से प्रश्न किया कि आप अमेरिका पहुंचकर किस नाम से प्रचार करेंगे। तब नरेंद्र ने उत्तर दिया कि अभी तक तो मैंने कोई भी नाम नहीं सोचा है। तभी राजा ने उनको विवेकानंद नाम रखने की सलाह दी। उस दिन से ही नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया।
21 मई को विवेकानंद मुंबई के बंदरगाह पर अमेरिका जाने वाले जहाज पर बैठ गए। उस समय उन्होंने शरीर पर भगवा रंग का कपड़ा और सिर पर भी भगवा रंग का कपड़ा ही लपेटा हुआ था। वे एक राजा महाराजा की तरह लग रहे थे। इन सब की व्यवस्था खेतड़ी के दीवान जगमोहन ने की थी। जगमोहन लाल और बाकी के लोग उनको जहाज तक ही छोड़ने आए थे। कुछ दिनों बाद स्वामी अमेरिका के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे और वहाँ से रेल द्वारा शिकागो पहुँचे। स्वामी जुलाई में ही अमेरिका पहुँच गए थे, मगर वहाँ उनको मालूम चला कि सभा तो सितंबर में होने वाली है। अब इतने दिनों के लिए शिकागो जैसे खर्चीले शहर में होटल में रुकने के लिए पैसा नहीं था। एक दिन रास्ते में स्वामी जी का एक बूढ़ी महिला के साथ परिचय हो गया, जिसने स्वामी को अपने घर में रुकने के लिए बोला। पर उस शहर में स्वामी को अपनी पोशाक को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगी। जैसे रास्ते में बहुत से लड़के उनको तमाशा समझकर उनके पीछे लग जाते और हुर्रे हुर्रे बोलकर शोर करने लगते। इससे बचने के लिए उस बूढ़ी महिला ने स्वामी को एक सलाह दी कि कुछ दिन जब तक आपकी सभा चालू नहीं होती है तब तक आप यहीं के कपड़े पहन लीजिए। स्वामी सन्यासी होने के बावजूद भी वे रूढ़िवादियों के गुलाम नहीं थे और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। और ऐसी न जाने कितनी बाधाओं से लड़ते लड़ते स्वामी सर्व सम्मेलन धर्म की सभा में सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो गए। सर्व धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व से कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे। सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के महत्व को श्रेष्ठ बताने के लिए उत्सुक हो रहे थे और बहुत से प्रतिनिधियों ने इसके लिए कई महीनों तैयारी भी की थी, मगर स्वामी ने ऐसी कोई भी तैयारी नहीं की थी और वो सभा में सबसे पीछे बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। अंत में 10वें राउंड का घंटा बजा। ईसाई पादरी ये सोचने लगे कि ईसाई धर्म ही विश्व में सबसे श्रेष्ठ है और अगर सच में देखा जाए तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं ने इस धर्म सम्मेलन को कराया था। मगर वहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि ये घंटा सनातन धर्म की विजय का प्रतीक बनेगा। स्वामी अपना अनुभव स्वयं बताते हैं। मंच के ऊपर विश्व के सभी देशों के चुने हुए विद्वान बैठे हुए थे। मैंने कभी अपने जीवन में इतनी विशाल सभा नहीं देखी थी और न ही कभी इतने बड़े जनसमूह के सामने भाषण दिया था। मेरा तो हृदय जोरों से धड़कने लगा और जीभ सूखकर लगभग बंद हो गई। सभा अध्यक्ष ने मुझसे कई बार भाषण देने के लिए बोला, मगर मैं यही बोलता रहा कि अभी नहीं। फिर दोपहर के अंतिम भाग में सभा अध्यक्ष ने बहुत ही उत्साहपूर्ण शब्दों में मेरे से आग्रह किया तो मैं उठकर आगे आया और मेरा परिचय दिया गया। जब अध्यक्ष द्वारा परिचय समाप्त हुआ तब स्वामी आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। उनको उनके पीछे खड़े और आशीर्वाद देते हुए उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस दिखाई पड़ रहे थे। बस फिर स्वामी का चेहरा चमक उठा और उनमें एक अद्भुत सी शक्ति जागृत हो गई। गुरु को प्रणाम करते हुए उन्होंने पहला शब्द बोला, भाइयों और बहनों। इन शब्दों को सुनते ही उत्साह का सभा में एक अलग ही तूफान आ गया, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए लोग सबसे लेडीज और जेंटलमैन सुनकर थक चुके थे और सभी लोगों को आलस आने लगा था। इसीलिए जब स्वामी ने भाइयों और बहनों बोला तब पूरी सभा में उत्साह का एक अलग ही माहौल बन गया और सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे, कुछ इस तरह से। Sisters and brothers of America. यह दृश्य देखकर स्वामी खुद भी चकित रह गए और कई मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाती रही। आगे स्वामी बोलते हैं कि मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं जिस सनातन धर्म का प्रतिनिधि हूँ उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्र को अपना समझने की भावना दिखाई है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में बहुत से अन्याय पीड़ितों को शरण दिया है। जब रोमन साम्राज्य में जुल्मों से यहूदियों का नाश हुआ और उन लोगों में से बचे हुए लोग जब दक्षिण भारत पहुँचे तो उन लोगों के साथ बहुत ही सहानुभूति के साथ व्यवहार किया गया। इसी प्रकार ईरान के पारसियों को भी आश्रय दिया गया और वे आज भी सम्मान के साथ भारतवर्ष में रह रहे हैं। और ऐसे स्वामी बहुत समय तक भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते रहे और अपने इस छोटे से भाषण से हमारी पूरी सभ्यता की विशालता का परिचय करा देने से वहाँ पर मौजूद सभी लोग स्वामी के मुरीद हो गए। और जब स्वामी का कथन समाप्त हुआ तब फिर से एक बार सभी लोगों ने खड़े होकर उनकी प्रशंसा की। इसके अलावा भी स्वामी ने बहुत सी बातें बोली थी, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे का भी वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमें भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमें भी उसका प्रचार प्रसार जोरों से करना चाहिए। राधे राधे।